भारत में एक मंदिर ऐसा है जिसको बड़े बड़े हिस्टोरियंस भी आज तक समझ नहीं पाए हैं। इस मंदिर को कैसे और किसने बनाया ये आज भी रहस्य बना हुआ है। महाराष्ट्र के फेमस एलोरा केव्स में स्थित कैलासा मंदिर दुनिया में बने किसी भी मॉन्यूमेंट से बहुत ही अलग है। एंशिएंट टाइम में जब भी कोई बिल्डिंग बनती थी तो वह पहाड़ को नीचे से ऊपर की तरफ काटते हुए बनती थी, जिसे कटिंग टेक्निक कहते थे। लेकिन कैलासा मंदिर बिल्कुल इसके ऑपोजिट पहाड़ को ऊपर से नीचे की तरफ काटते हुए बनाया गया है, जिसे कट आउट टेक्निक कहते हैं। इसलिए दुनिया में यही एकलौती एंशिएंट बिल्डिंग है जिसने इस टेक्निक का यूज किया। कहते हैं कि इस पूरे मंदिर को बनाने में 18 साल लगे हैं, लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट की माने तो इतना बड़ा और डेलिकेट स्ट्रक्चर बनने में 18 साल बहुत ही कम है, और वह मानते हैं कि इसे बनने में कम से कम सेंचुरीज लगी होंगी। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इस मंदिर को बनाने के लिए 4 लाख टन का रॉक यहाँ से निकाला गया। अगर इसे बनाने में 18 साल लगे हैं तो 18 सालों तक स्किल्ड लेबर्स ने 4 लाख टन के रॉक को कार्व किया होगा, तो उन्होंने हर साल 22,2222 टन रॉक कार्व किया होगा, जिसका मतलब है कि हर दिन 60 टन का रॉक कार्व किया जाता होगा। और अगर हम एज्यूम करें कि स्किल्ड लेबर हर दिन बिना ब्रेक के 12 घंटे काम करती होगी, तो वह 5 टन का रॉक हर घंटे कार्व करते होंगे। क्या आप सोच सकते हैं कि हर घंटे 5 टन का रॉक कार्व करना ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी में भी इतनी स्पीड में काम करना पॉसिबल नहीं है, और अगर उस टाइम पर इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी थी भी तो वो कैरी फॉरवर्ड क्यों नहीं हुई? न सिर्फ ये मंदिर बहुत ज्यादा स्पीड में बनाया गया है, बल्कि इस मंदिर को बनाते वक्त जो पत्थर तोड़े गए होंगे उनके अवशेष भी कहीं नजर नहीं आ रहे। इस मंदिर की बाहर से बनावट को समझना तो मुश्किल है ही, लेकिन इसके अंदर अंडरग्राउंड टनल्स, ड्रेनेज और वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी है, जो उस समय के हिसाब से काफी एडवांस है। इस मंदिर की एक और वियर्ड बात तो ये है कि अजंता एलोरा की केव्स का यही एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो आसमान से दिखता है। रेक्टेंगल शेप के स्ट्रक्चर के कोऑर्डिनेट्स वेस्ट और नॉर्थ डायरेक्शन पर बिल्कुल सटीक है। एक और चीज जो बहुत ही रहस्यमयी है वह है ये एक्स साइन, जो कि आसमान से देखा जा सकता है। ये साइन सिर्फ इस मंदिर पर ही क्यों है? क्या ये किसी तरह का कोई लैंडमार्क है? क्या दूसरी सिविलाइजेशन ने इसे अपने लिए बनाया है ताकि ये इसे आसमान से उड़ते हुए देख सके? अगर इस मंदिर के अंदर देखें तो यहाँ कई टनल्स और नैरो पैसेजेस हैं, और साथ ही जमीन पर कई सारे होल्स भी। इन सब को बनाने का क्या मकसद था ये आज भी किसी को नहीं पता। ये सुरंगें इतनी गहरी हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने इन सुरंगों को बंद किया हुआ है। कुछ रिसर्चर्स क्लेम करते हैं कि इन गुफाओं के नीचे कोई दूसरी सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती है, और ये होल्स उनकी अंडरग्राउंड सिटी की वेंटिलेशन के लिए बनाए गए हैं। इस मंदिर के अलावा पिरामिड में भी कई रहस्य छुपे हैं, और इन दोनों में कई सिमिलैरिटीज भी हैं। क्यों पिरामिड की तरह ही कैलासा मंदिर को समझना भी नामुमकिन है? आपको क्या लगता है कि क्या इसे दूसरी सिविलाइजेशन ने बनाया है? क्या सच में कोई दूसरी सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती है, या ये महज काल्पनिक स्टोरीज हैं? कमेंट्स में जरूर बताइए। ऐसे और अमेजिंग और मिस्टीरियस वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।